कहीं क्लासरूम में पंखा नहीं चलता, कहीं पीने का पानी नहीं है, कहीं टॉयलेट इस्तेमाल करने लायक नहीं, कहीं शिक्षक नहीं है तो कहीं मिड डे मील में कीड़े मिलने की शिकायत है। और अब इन सब के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं स्कूलों के बच्चे। जेनजी के बाद अब जेन अल्फा भी अपने हक के लिए सड़कों पर उतरते दिख रहे हैं। बीते कुछ हफ्तों में देश के कई राज्यों से स्कूल कॉलेज के बच्चों के प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई। इन प्रोटेस्ट में सबसे खास कहानी राजस्थान के जयपुर की है, क्योंकि यहाँ मूक बधिर छात्रों ने प्रदर्शन किया और सरकार ने एक्शन भी लिया। जयपुर के सरकारी सेठ आनंदी लाल पोद्दार हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर डेफ एंड म्यूट के छात्रों ने स्कूल की बदहाल हालत के खिलाफ प्रदर्शन किया। बच्चों की शिकायतें सिर्फ एक दो नहीं थी। स्कूल के टॉयलेट खराब थे, पीने के पानी में दिक्कत थी, बिल्डिंग की हालत जर्जर थी और कई दूसरी बुनियादी सुविधाएं भी ठीक नहीं थी। स्टूडेंट्स ने साइन लैंग्वेज के जरिए अपनी बात रखी और सोशल मीडिया में इस प्रोटेस्ट से जुड़े कई वीडियो भी वायरल हुए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल में 12वीं तक के छात्र पढ़ते हैं। यहाँ 17 क्लासरूम्स हैं, 592 छात्र हैं और शिक्षकों के 76 पद मंजूर हैं। लेकिन बच्चों की शिकायत थी कि स्कूल की हालत लगातार ख़राब होती जा रही है। टॉयलेट इतने ख़राब थे कि उनका इस्तेमाल करना भी मुश्किल हो गया था। पीने के पानी की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। स्कूल की दीवारों और क्लासरूम में दरारें थीं, जिससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। स्कूल बस भी ख़राब हालत में थी। सफाई के नाम पर जगह जगह कचरा पड़ा था। मामला सामने आने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के प्रतिनिधि स्कूल पहुंचे। इसके बाद शिक्षा विभाग ने अधिकारियों की टीम भेजकर जांच कराई। जांच में बच्चों की कई शिकायतें सही पाई गई। टॉयलेट इस्तेमाल लायक नहीं थे, सफाई व्यवस्था खराब थी, पीने के पानी का संकट था और स्कूल की बिल्डिंग की हालत भी चिंता वाली मिली। इसके बाद विभाग ने कार्रवाई की। प्रिंसिपल भरत जोशी को पद से हटा दिया गया। एक शिक्षक और एक 4th ग्रेड कर्मचारी को APO यानी कि अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर्स में रखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल के एक शिक्षक ने दावा किया कि 76 पद मंजूर होने के बावजूद रोज करीब 25 शिक्षक ही स्कूल पहुंचते हैं। उनका आरोप है कि कई शिक्षकों ने VIP प्रभाव के जरिए ट्रांसफर करा लिए और वे नियमित रूप से स्कूल नहीं आते। हालांकि ये शिक्षक का आरोप है। शिक्षा विभाग ने अब स्कूल की समस्याओं का स्थायी समाधान तलाशने के लिए एक खास कमेटी भी बनाई है। कमेटी सफाई, पीने का पानी, टॉयलेट, बिल्डिंग और दूसरी ज़रूरी सुविधाओं की जांच करके रिपोर्ट देगी। इसके बाद सुधार का काम किया जाएगा। लेकिन राजस्थान में बच्चों का ये विरोध सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं रहा। बाड़मेर के सोलंकियों की डाणी बैंकलपुरा के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्रों ने 25 जुलाई को गेट पर ताला लगा दिया। वजह थी शिक्षकों की कमी। 27 जुलाई को बच्चे फिर गेट पर बैठे और इस बार उनके साथ माता पिता भी थे। पढ़ाई का सेशन शुरू हुए करीब 2 महीने हो चुके थे, लेकिन कई क्लास में टीचर्स नहीं थे। बच्चों ने पहली, दूसरी और तीसरी ग्रेड के टीचर्स की तुरंत नियुक्ति की मांग की। करीब 2 घंटे की बातचीत के बाद अधिकारियों ने 3 टीचर तुरंत भेजने और विषय के हिसाब से बाकी शिक्षक उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। और ये महज राजस्थान की कहानी नहीं है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 28 जुलाई को करीब 1500 स्टूडेंट्स स्कूल से बाहर निकल आए। किशनपुर के सर्वोदय इंटर कॉलेज में 6ठी से 12वीं तक के छात्रों ने 5 से 6 घंटे तक धरना दिया। उनकी शिकायत थी कि क्लासरूम में बिजली और पंखे नहीं हैं, कहीं पंखों से करंट लगने की शिकायत है, डेस्क बेंच कम है, टॉयलेट गंदे हैं, पीने का पानी सुरक्षित नहीं है, मिड डे मील तय मेन्यू के हिसाब से नहीं मिलता और स्कूल में लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और खेल की सुविधाएं भी नहीं है। प्रिंसिपल ने बाद में ज्यादातर मांगे मानने की बात कही। यूपी के ही पीलीभीत के जवाहर नवोदय विद्यालय में भी 10वीं और 11वीं और साथ ही साथ 12वीं के छात्रों ने प्रदर्शन किया। यहाँ मामला मोबाइल फ़ोन से जुड़ा था। रूटीन चेकिंग में 14 फ़ोन जब्त किए गए थे। छात्रों ने इसके विरोध में टैबलेट, लैपटॉप और वाईफाई की मांग की ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकें। SDM और पुलिस की टीम ने छात्रों और उनके माता पिता से बात की, जिसके बाद बच्चे वापस स्कूल लौटे। चलिए अब बिहार चलते हैं। बिहार के गया में 30 जुलाई को करीब 40 से 50 छात्र 4 किलोमीटर पैदल चलकर SDM ऑफिस पहुंचे। सिमुआरा मिडिल स्कूल के इन बच्चों ने खराब मिड डे मील, टूटे हैंडपंप यानी कि चापाकल, गंदे टॉयलेट, बिना पंखे के क्लासरूम, टूटी बेंच और खेल के सामान की कमी की शिकायत की। SDM ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई और हेडमास्टर को 4-5 दिन में शिकायतें दूर करने का निर्देश दिया। कर्मचारियों को शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है।
ये तो थी बिहार की बात। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के छात्रों ने मेस के खराब खाने के खिलाफ बारिश में सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के पालघर में बच्चों ने गंदे वॉशरूम और असुरक्षित माहौल की शिकायत की। बीड में छात्रों ने शिक्षकों की गैर हाजिरी के खिलाफ क्लास का बहिष्कार किया। वहीं धाराशिव में 10वीं के छात्रों ने बोर्ड एग्जाम से पहले नियमित शिक्षक देने की मांग को लेकर सीईओ ऑफिस के बाहर धरना दिया। इन सभी जगहों पर मुद्दे अलग अलग थे, लेकिन सवाल एक ही था, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बुनियादी सुविधाओं के लिए आखिर सड़क पर क्यों उतरना पड़ रहा है। जेनजी के दौर में शिक्षा और परीक्षाओं को लेकर बड़े बड़े विरोध देखने को मिले। अब जेन अल्फा भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये बच्चे छोटे हैं, स्कूल में हैं, लेकिन अपनी मांग को लेकर बिल्कुल साफ हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।